अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे ही कर्म होता है। किसी के साथ कम होते, किसी के साथ ज्यादा। तो कड़े कर्म को कैसे समाप्त कर अच्छे में परिवर्तन कर सके या कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म संबंध में कैसे परिवर्तन करे, इसके लिए हम विधि बता रहे हैं। क्योंकि हमारे इस अंतिम समय में बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। किसी को सास के साथ, किसी को ससुर, किसी को बच्चे, पति, ऑफिस में बॉस और साथ में काम करने वाले फ्रेंड, सभी बिजनेस, बहुत सारे प्रॉब्लम हर एक के आते हैं। तो वो हमारे ही किए हुए कर्म हैं। और इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि अज्ञानता के वश होकर हम वही चीज़ों का चिंतन करके और ही पाप कर्म माना संचित कर्म खींच खींच कर बाहर लाते हैं और उसको बढ़ा देते हैं और हम नए पाप कर्म भी बनाते रहते हैं। तो आज ये बात अच्छी रीति समझकर अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। पहले तो ये जो ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति और सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो है वो अच्छी रीति समझना है। तो ये जो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने माना परमात्मा ने क्यों आके दिया, क्योंकि हम फुल स्टॉप लगा सके और नए कर्म के लिए अच्छा सोच सके। और कर्म की गुह्य गति मैंने आध्यात्मिक रीति से यूट्यूब पर भी रखी है, वो अच्छी रीति समझो कितनी सूक्ष्म है। अभी तक सब सोचते हैं कि जो हम बुरा करते हैं वही पाप कर्म है, लेकिन संकल्प से ही कर्म बनते हैं, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। ये भगवान ने आके बताया और आज साइंस ने भी ये बताया कि आपको ये कर्म कैसे बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि कैसे हमें एनर्जी को ग्रहण करना है और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो नियम बताया है साइंस ने, उसमें भी वो यही कहते हैं कि आपको जो चाहिए जीवन में उसका एक लिस्ट बनाओ और सारा दिन उस लिस्ट को ही याद करते रहो। और लिस्ट भी ऐसा होना चाहिए जैसे हो गया है, चाहिए 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 नहीं। तो जो हो रहा है वो नहीं, वो को कैंसिल करना है, उसके सामने पॉजिटिव सोचना है। किसी के भी साथ करे कर्म हो, आपको क्या चाहिए। तो जैसे हम युगल की जो कमेंट्री है उसमें बताते हैं, इवन संस्कार परिवर्तन की भी कमेंट्री रखी है। हमारी सारी कमेंट्री साइंटिफिक रीति से होती है और सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। तो उसमें आता है कि
क्या सोचना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, हाँ, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ये जो कमेंट्री है वो आप सुनो तो उससे आपको पता चलेगा। इसमें कहा भी ये नहीं आता कि ये मुझे ये करता है या मुझे ये चाहिए, आप ये ना करो, नहीं। जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है। तो पहली विधि यही है, इस 3 चीजों को अच्छी रीति समझना है। दूसरा, ये जो 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में आती है, जो उठकर तुरंत बेड में बैठकर ही करनी है, वो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार आप एक लाइन में जो चीज आपको चाहिए वो सोचना है। जैसे आपको सांस के साथ प्रॉब्लम है तो सुबह में ही आपको डालना है मन में कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करती है। ऐसा 21 बार या 11 बार आप सोच सकते हैं। इस ऐसे सभी के लिए, कोई किसी के भी साथ आपको प्रॉब्लम है, किसी के भी संस्कार बदलने हैं तो ये सोचना है। और बाद में आपको ये जो भी दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में आता है वो एक्यूरेट कमेंट्री के साथ रखा है, वो करना है। वो आपको मदद करेगी सुबह में। और सुबह में आप सारा दिन जो भी लिस्ट बनाया है वही सोचते रहो। जब आप अपने खुद के संकल्प करेंगे, माना कमेंट्री के सिवाय, तो उससे 2 विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और आपका काम जल्दी जल्दी होगा। और इसके लिए मैंने यूट्यूब पर सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि, ये दोनों रखा है। वो अच्छी रीति समझकर उस अनुसार करेंगे। 21 दिन एक ही जगह पर बैठकर एक ही समय पर, और उसको क्यों करना है वो भी रीजन के साथ सब बताया है। तो वो अच्छी रीति समझकर जितना साइंटिफिक रीति से करेंगे उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। फिर जो भी आपको अगर दिन भर में अगर कोई भी नेगेटिव बात याद आए, जो अंदर हमारे अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है, आपने बार बार सोचा है, तो वो बार बार आपको हैरान करेगा, नेचुरली व्यर्थ के रूप में बाहर आता रहेगा। तो हमें उस पर ध्यान रखना है। और वो संकल्प, जैसे सास बहुत खराब है, उसने ये किया ये किया, ये सब विचार चलना शुरू करे तो तुरंत ही 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल। और उसका ऑपोजिट जो पॉजिटिव है वो भरो 3 बार। जैसे ये सास बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है। जो विचार आया उसका ऑपोजिट पॉजिटिव डालना है। ये साइंस अनुसार बता रही हूँ। और योग की पहली अवस्था, हमारी 4 अवस्थाएं हैं, उसमें पहली अवस्था जितनी पक्की होगी, मजबूत होगी, उतनी आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप है उसमें हमारी 17 वीडियो आती है कि एक एक धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त कैसे करनी है। क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं, कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये भी कहना है कि मुझे इसीलिए खाना बाहर का नहीं खाना है क्योंकि ये हमारे ओम शांति में ऐसा है, ब्रह्मचर्य ऐसा है। नहीं, कुछ भी मुख से बोलना नहीं है। सिर्फ
ये सभी चीज़ों युक्ति से करनी है, घर की सिचुएशन को देखकर करनी है। तो वो हमने जो किया वो मैंने बताया है। वो वीडियो में से जो भी आपको धारणा प्रॉब्लम है या करनी है तो वो आप अच्छी रीति समझकर करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और इसमें भी ब्रह्मचर्य की भी मैंने बताई है कि क्या क्या युक्तियां रचनी है। तो ये आप उसको उसके ऊपर ध्यान रखना है। और जो भी आपको धारणा करनी है उस धारणा के पॉइंट अच्छी रीति लिखना है। और हमने अभी ऑडियो में से वीडियो बना दी जिससे आप अच्छी रीति सेव कर सको टाइटल के साथ। अभी दूसरा यह है कि जो सुबह में 5 मिनट के बाद 21 बार जो आप सोचते हो वो चीज रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। तो क्या है, सारी रात वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा, वो घट्ट बनता जाएगा। तो वो भी बहुत सफलता मिलती है क्योंकि सुबह में उठते समय माना तुरंत 10 मिनट करीब और रात को अंतिम पलों में सोने की समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल खुला होता है जो दिन भर में हमें मेडिटेशन करके उसको अल्फा स्टेज में लाना पड़ता है। तो हमें इस दोनों समय का भी उपयोग कर लेना चाहिए। अभी ये 5 मिनट की कमेंट्री के बाद फ्रेश होकर पावरफुल अमृत वेले के बाद जो हमने क्षमा की कमेंट्री बनाई है वो क्षमा की कमेंट्री अच्छी रीति करनी है। हो सके तो इसको लिखकर खुद मन में रिपीट करते तैयार कर दो तो आप अपने दब से धीरे धीरे और ही अच्छी रीति कर सकोगे। फिर ये क्षमा की कमेंट्री में सभी फैमिली मेंबर हमारे सगा संबंधी सबको विजुअलाइज करके एक साथ देख सकते हैं या एक बार सोच सकते हैं कि ये सब आत्माएं हैं। बाद में अंत में जो आत्मा के साथ आपको प्रॉब्लम है उस आत्मा को स्पेशल विजुअलाइज करके उसके साथ स्पेशल वो प्रॉब्लम के लिए सोचना है। जैसे कि अब पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इस आत्मा पर पड़ रहे हैं, चाहे सास है तो सास को विजुअलाइज करो। इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब अब चुकत हो गए और मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया। अब हमारा दोनों के बीच बहुत अच्छा व्यवहार है, हम एक दूसरे से प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं, अब बहुत अच्छी है और माँ से भी ज्यादा प्रेम करती है। ऐसा ऐसा आप अपनी रीति से बनाओ और जैसी व्यक्ति ऐसा आपको बनाना है। और क्षमा की कमेंट्री 2 रखी है, एक है डिटेल में 30 मिनट की और एक है युगल के लिए। तो आप दोनों सुनना और आपके अनुसार खुद को बनाना। वैसे तो सारी कमेंट्री आजकल विजुअलाइज के साथ बनाई है, एनर्जी कैसे फ्लो करते हुए देखना है। तो आप ये जो कमेंट्री की विजुअलाइजिंग जो बताया है उसको बार बार देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जैसे छप जाएगा, फिर बाद में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो वो आपको सारी कमेंट्री आप सुनेंगे तो हेल्थ के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, संबंधित जॉब के लिए, बीमारी के लिए, सब प्रकार की लख रखी है एग्जाम्पल के रूप में। तो आप सुनना शुरू करो और इसमें से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। अगर जॉब या के प्रगति के लिए या नया जॉब के लिए या बिजनेस में प्रगति या आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए भी मैंने कमेंट्री भी रखी है और समझाया भी है
कि कैसे हम कर सकते हैं। वो रोज सुबह में आप उठकर जो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार वो एक सेंटेंस में डालना है। बाद में इस आह्वान करना है उस आत्माओं का, और जो चाहिए वो पावरफुल अमृत वेले के बाद सोच सकते हैं। बाद में जब आप जॉब पर जाते हो या दुकान में जाते हो तो काम शुरू करने से पहले 5 मिनट सबको सकाश दो। ये दोनों का मैंने रखा है, बिजनेस का और जॉब का एक ही टॉपिक में रखा है। आप वो कर सकते हैं। फिर अंत में सबका आभार मानो, थैंक यू कहो, और परमात्मा का भी आभार मानो। दिन भर में सभी के अगर कोई अच्छा करता है तुरंत एप्रिशिएट करो और थैंक्स मानो, उसको आभार मानो, माना थैंक यू कहो। और जितना जितना आप प्रेम से करेंगे सब कुछ, काम है तो वो भी अच्छी रीति करो, प्रेम से करो, जॉब है तो वहाँ भी अच्छी रीति करो, घर में भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और प्रेम से करो। जितना आप प्रेम से करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, उतना आपका पुण्य कर्म बनते जाएंगे, क्योंकि न्यूरॉन खुश और हेल्दी बनेंगे, और वो खुश और हेल्दी बने तो आपको भी खुश एंड हेल्दी बनाएंगे। और आपके जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो किसी को भी नहीं कहना है, क्योंकि वो सबकी नेगेटिव एनर्जी इस पर आएगी और ही पाप कर्म खींचकर उसको कड़े कर्म में बदल देगी। वास्तव में कोई भी सिचुएशन आती है वो तो 5 मिनट के 10 मिनट के लिए आती है, लेकिन हम उनको सोच कर, कई तो कहते हैं अंतिम मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। अभी सोचो वो कितना कड़े हो जाएगा, तो अगले जन्म में ये भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई कर्म में कोई छूट है ही नहीं, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ती, और कर्म में भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वो हमें उनकी याद हम करेंगे तो वो शक्ति देंगे हमारे पाप कर्म भस्म करके, जल्दी खत्म करके पुण्य खींचने में। इसलिए हर एक कर्म पर या सोचने पर ध्यान दो, और इसके लिए बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर हमने रख दिए हैं, सारे राज रखे हैं। तो आप वो जितना समझेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। ओम शांति।